कहते हैं एक बार दो सन्यासी किसी गांव में उसके अंतिम छोर पर झोपड़ी बनाकर रहते थे और बड़े आनंद मग्न थे। दिन भर भिक्षा मांगते और रात उसी कुटी में आकर सो जाते निश्चिंत। उन्हें न कोई तनाव था, न कोई भय और न ही कोई विषाद। एक सुबह वह भिक्षा मांगने एक गांव की तरफ निकले। भिक्षा मांगते मांगते काफ़ी देर हो गई और जब वे लौटने को हुए तो बहुत तेज़ी से आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज़ थी कि लग रहा था सब कुछ उड़ा के ले जाएगी और फिर शायद बारिश भी हो। मौसम बिल्कुल बदल चुका था। वे दोनों तो भागे अपनी झोपड़ी की तरफ और जब झोपड़ी के पास पहुँचे तो दंग हो गए। उनकी झोपड़ी का छप्पर उड़ चुका था। उनमें से एक सन्यासी तो बड़ा दुखी हुआ और साथ में क्रोधित भी हुआ। उसने कहा, भगवान ने हमारे साथ ये क्या अन्याय किया है। हमने तो भगवान की पूजा अर्चना इतनी की और उन्होंने हमारा छप्पर ही उड़ा दिया। अब बारिश होगी और हम भीगेंगे। अब हम रात में कैसे कैसे रहेंगे, भीग जाएंगे और शायद बीमार भी पड़ जाएं। तो फिर क्या होगा, कौन इलाज करवाएगा, कैसे भिक्षा मांगने जाएंगे। वह बड़ा दुखी हुआ। वह वहीं अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और विलाप करने लगा। बड़ा दुखी था, भगवान को कोस रहा था। लेकिन दूसरा सन्यासी, वह तो भीतर प्रविष्ट हुआ और जब भीतर गया तो कुछ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। कुटी के भीतर जाके उसने इधर उधर देखा, फिर ऊपर की तरफ देखा, छप्पर नहीं था और बूंदें उसके ऊपर पड़ रही थीं। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखकर कहा, भगवान, मैं समझ गया मैं कि तुमने मेरी झोपड़ी क्यों उड़ाई, क्योंकि अब पानी की बूंदें सीधा हमारे ऊपर पड़ें। कितना आनंद है। ये बूंदें नहीं, जैसे लग रहा है अमृत की वर्षा हो रही। आज हमने इन बूंदों में इतना आनंद जाना। झोपड़ी में जब छप्पर था तब भी बूंदें पड़ती थीं, लेकिन तब हम उन बूंदों का आनंद जान ना पाए। अहो भाग्य है भगवान कि आपने इतनी कृपा की कि ये छप्पर उड़ा दिया और बूंदें हमारे ऊपर बरसा दी। बड़ी कृपा की। तो वह जो पहला सन्यासी था उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, भगवान ने हमारी छत उड़ा दी, अब हम भीगेंगे और आप कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई। भगवान ने अन्याय किया है हमारे साथ और किसी का तो कोई छप्पर नहीं उड़ा, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने तो भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना कोई पाप किया था। हम तो भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते थे और प्रभु की अर्चना में ही दिन बिताते थे। तो आप कहते हैं उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं कहता हूँ भगवान ने अन्याय किया है। लेकिन वह दूसरा फ़कीर, उसने कहा, नहीं, भगवान की कृपा तुम नहीं समझ पाओगे। उसने हमारे ऊपर अमृत की वर्षा की है और फिर वर्षा बंद हो गई। बूंदें जो पड़नी थी बंद हो गई, मौसम साफ़ हो गया और बादल भी गायब हो गए और चाँद निकल आया। वह दूसरा वाला फ़कीर जो नीचे विलाप कर रहा था बैठा हुआ, वह तो अभी भी दुखी मन से बैठा ही रहा। लेकिन वह पहला सन्यासी, वह फ़कीर, अपनी कुटी में नीचे ज़मीन पर लेट गया और उसने उससे कहा दूसरे फ़कीर से कि तुम भी लेट जाओ, आराम करो, थक गए हो, अब क्या विलाप कर रहे हो, जो होना था तो हो गया। भगवान की इच्छा के आगे क्या किसी का बस चलता है, तो लेटो, आराम करो। लेकिन वो नहीं लेटा, वो तो बैठा दुखी ही विलाप करता रहा। वह पहला सन्यासी नीचे लेट गया और तभी उसने देखा कि ऊपर से आकाश में चाँद झलक रहा है और उसकी चांदनी आधी झोपड़ी में पड़ रही है और उसके ऊपर भी पड़ रही है। वो तो बड़ा हक्का बक्का सा उठ बैठा, उसने कहा, और हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखकर कहा, अरे भगवान, आज पहली बार मैंने देखा कि चांदनी कितनी सुंदर है। मेरी झोपड़ी के अंदर आधे में चांदनी रोशनी है, आधे में अंधेरा है। कितना अच्छा लग रहा है। वह चांदनी मेरे ऊपर भी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है
कि कोई हीरे की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग से उतरी हुई किरण हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके आभा मंडल का ही तेज मेरे ऊपर पड़ रहा हो। हे भगवान, इतना आनंद कि आज मैंने जाना कि चाँद की चांदनी में भी कितना आनंद है। ये चाँद तो पहले भी निकलता रहा है, ये चांदनी तो पहले भी पड़ती रही है, कोई आज नई बात नहीं। लेकिन आज मैंने जाना कि इस चांदनी का मेरे ऊपर पड़ना कितना आनंद ला सकता है। आज मैंने जाना प्रभु कि इस चांदनी में कितना आनंद है। ये चाँद क्यों ईश्वर का ही रूप है। आज पहली बार मुझे प्रतीत हुआ। आज मैं धन्य हुआ। और कहते हैं वो इतना आनंद में मगन हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कितनी कृपा न की प्रभु तुमने। हमने तो झोपड़ी में छप्पर रखकर सब बंद कर दिया था। अब तो न कोई चांदनी प्रवेश करती थी तब, और न ही कोई सूरज की किरणें, न पानी की बूंदें। तूने छप्पर उड़ा के सब खोल दिया। अब तो चांदनी भी आती है, सूरज की किरणें भी आएंगी, पानी की बूंदें भी आएंगी, स्वच्छ हवा भी आएगी, सब कुछ सब आएगा। आपका आनंद बरस रहा है प्रभु। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये छप्पर उड़ा के बड़ा अनुग्रह किया है प्रभु आपने। मैं किस मुख से धन्यवाद दूँ कि एक छोटे से फ़कीर के ऊपर आपने इतनी कृपा की कि आज दिखला दिया कि कितना आनंद है इस दुनिया में, कितना आनंद बरस रहा है। और हम अपने सिर के ऊपर छप्पर लिए घूम रहे हैं। उस अमृत की बूंदों को पड़ने नहीं देना चाहते, उस चांदनी को ऊपर उतरने नहीं देना चाहते, उस सूरज की किरणों को पड़ने नहीं देना चाहते। आज मैंने जाना है और मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये होता है सोचने का ढंग, नज़रिया। अगर आप ईश्वर के महत्व और उसके प्रकृति के दिए हुए वरदानों को आप देख पाएंगे तो आप बड़े अनुग्रहित होंगे। ये दुर्लभ मानव जीवन में भी हमें वो सब मिल रहा है जो शायद देवताओं को भी नसीब नहीं। देवता भी इसीलिए जन्म लेकर मानव रूप धरकर इस धरती पर यही सब देखने आते हैं कि ईश्वर ने इतनी अनुकंपा करके इस धरती को इस स्वर्ग से भी कैसे सुंदर बना रखा है, कैसे एक नर नारायण हो जाता है। लेकिन हम सब अपने दुख में विलाप करते ही रहते हैं और चिंता करते रहते हैं और धन के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते ही रहते हैं। हम देख नहीं पाते ईश्वर की उस कृपा को जो निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। और इसी दुख, इसी धन, इसी सब चिंताओं के बीच एक दिन हमारा शरीर जर्जर होकर, बूढ़ा होकर, बीमार होकर नष्ट हो जाता है। हम मर जाते हैं, लेकिन हम उस सुख से, उस आनंद से वंचित रह जाते हैं जो ईश्वर ने हमें सदा से दिया हुआ था। हम वंचित रहते हैं उस आनंद से। तो इसीलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ईश्वर की बरस रही कृपा पर कृतज्ञ रहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको मानव जन्म दिया है और उसने वो सब कृपा आपको दी है। वह सब चीज़ दिया है जो अमृत तुल्य है, जो देवताओं को भी नसीब नहीं। उसने आपको स्वच्छ वायु दी है, प्राण वायु जिसे कहते हैं। उसने आपको पानी दिया है जिसे अमृत कहते हैं। उसने आपको ये धरती दिया है जिस पे जीवन पनपता है। उसने आपको आकाश दिया है जिसमें वह स्वयं विराजता है। क्या नहीं दिया उसने, सब कुछ तो दिया। उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद।